सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। पनागर जबलपुर में विराजमान संत शिरोमणि आचार्य श्री संघ के पट्टाचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने साधुओं को उनका जयकारा बोलने से पहले सिद्धांत चक्रवर्ती या अन्य विशेषण लगाने के संबंध में समाज को दिया विशेष दिशा निर्देश। हुआ यह कि गत दिनांक 11 मई 2025 को प्रातःकालीन बेला में पूज्य आचार्य श्री के प्रवचन के पूर्व जब सभा संचालक महोदय ने वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि कहकर संबोधित कर दिया। उस दिन दिए गए अपने मंगल प्रवचनों में तो पूज्य आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद दिनांक 14 मई 2025 को भरे पूरे पंडाल में दिए गए अपने उद्बोधन में पूज्य आचार्य श्री ने सिद्धांत चक्रवर्ती विशेषण से उन्हें उस दिन सभा संचालक जी द्वारा कहे जाने पर साफ एवं स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार की उपाधियां लगाने से मना कर दिया और इस संबंध में उन्होंने लगभग 6 मिनट तक बहुत ही गंभीर प्रसंग प्रस्तुत किया। ऐसी ही घटना सन 1980 में घटी थी जब संत शिरोमणि पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में प्रथम बार धबला जी की वाचना सागर में चल रही थी। तब वाचना पूर्ण होने के बाद भारत के सभी बड़े विद्वान और सागर की समाज आचार्य श्री को चारित्र चक्रवर्ती पद से अलंकृत करना चाहते थे और उन लोगों ने मन से घोषणा भी कर दी थी। फिर हुआ आचार्य श्री का प्रवचन, तब उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे इन पदों से दूर रखें, यही हमारा आप लोगों के लिए उपदेश, आदेश और संदेश है। और उसी तरह की बात घटित हुई इस बार पनागर में नवाचार्य श्री समय सागर जी के समक्ष। लीजिए सुनिए सभा संचालक महोदय द्वारा सिद्धांत चक्रवर्ती कहे जाने की बात और इस संबंध में नवाचार्य श्री समय सागर जी द्वारा लगभग 6 मिनट तक कहा गया बहुत ही गंभीर प्रसंग। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपने 2 बातें सुनी होंगी, एक सिद्धांत और एक चक्रवर्ती। चक्रवर्ती क्या होता है? जो 6 खंडों का अधिपति होता है, जो मालिक होता है। और सिद्धांत क्या होता है? जो हमें सिद्धि के अंत तक ले जाए, जो हमें अंतिम क्या है? मोक्ष का सुख, उस अंतिम सुख को देने वाला सिद्धांत होता है। ऐसा जैन सिद्धांत, ऐसे जैन सिद्धांत के परम वेत्ता होने के कारण परम पूज्य गुरुदेव को सिद्धांत चक्रवर्ती कहा जा सकता है। ये उपाधि उन पर फिट बैठती है। उन्होंने सिद्धांत को, जैसे एक चक्रवर्ती का जो चक्र होता है, जो चारों तरफ से उनकी परिक्रमा करता है और चक्रवर्ती के वैभव के साथ आगे आगे चलता है, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव जब चलते हैं तो उनके आगे आगे आगम का सिद्धांत, उनके चारों तरफ आगम के सिद्धांत इस तरह से रहते हैं कि वे निश्चय को भी बहुत अच्छा बताते हैं और व्यवहार की भी सही जगह बता देते हैं। ऐसा उन्होंने आगम का प्रतिपादन जिस सरलता से, इतना सहज कि जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कोई अमृत की सरिता में, कोई अमृत गंगा में अनुपान कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। वचन के पूर्व में संचालक महोदय ने एक बात कही थी, उसी को ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने एक विशेषण जोड़ा था, किसके लिए जोड़ा था वो जाने, किंतु यदि मेरे लिए जोड़ा है तो उसको न जोड़े तो ज़्यादा अच्छा। उन्होंने ये विशेषण जोड़ा था कि सिद्धांत चक्रवर्ती, याद है? बोला है आपने? हाँ, उस समय जनता ज़्यादा नहीं थी, हमने सोचा कि अब पंडाल में खोलेंगे इस विषय को। सुनो, ध्यान रखो, गुरुदेव के साथ आप एक नहीं अनंत विशेषण जोड़ें, क्योंकि अनंत विशेषण जोड़ने की योग्यता उनके अंदर है। हमें विशेषण की आवश्यकता नहीं,
हमें केवल गुरुदेव को स्मरण करना है, उनको हृदय में बिठालना है, क्योंकि जिस समय मेरा प्रवेश था उस समय मैं अंगूठा छापता था, अभी भी मैं अंगूठा ही छाप रहा हूँ, ये ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे ज्ञान का विकास होता है। गुरु के सामने हमारा ज्ञान क्या मायना रखता है? कुछ भी नहीं रखता। वो आंख बेच करके एक काय स्वर्ग भी यदि सभा में खड़े होकर के कर ले तो उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ध्यान रखो। और हम माइक हिला रहे हैं, कोई सुन ले तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो ओम शांति करेंगे। हमारा भाव है कि विशेषण साधु के लिए नहीं लगाओ। जो आचार्य, महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने 50-55 साल में जो इस युग को, जो विश्व को जो प्रकाश दिया है, उस प्रकाश में हम और आपको चलना है। मुझे प्रकाश देना नहीं, क्योंकि सारा का सारा अंधकार उनके प्रवचनों के माध्यम से, उनके आशीर्वाद, उनकी चर्या के माध्यम से सारा का सारा विश्व प्रकाशित हुआ है। जिस प्रकार उनकी चर्या, उनकी साधना निरंतर करते रहे, उसी प्रकार मेरे भीतर भी वह शक्ति आ जाए। तुलना तो मुझे करना नहीं है, किंतु उनके करोड़वा अंश नहीं, अनंतवा अंश भी मेरे अंदर वह रत्नत्रय को पालन करने की शक्ति प्राप्त हो जाए थोड़े बहुत। क्योंकि रज तो रज हुआ करता है और रज दिखाई नहीं देता, परमाणु भी रज की भांति हुआ करती है। इसलिए गुरु की साधना के सामने हमारी कोई साधना नहीं रज की भांति हो सकती है। इसलिए भूल करके भी अपने लिए कोई विशेषणों का प्रयोग ना करें, क्योंकि विशेषणों से प्रभावित होकर के गाड़ी रिवर्स हो सकती है। ध्यान रखिए, बहुत रिस्क है, क्योंकि अहंकार कभी भी जागृत हो सकता है। क्योंकि अहंकार के लिए, मद के लिए बहुत सारे साधन बताए हैं। ज्ञान है, पूजा है, कुल है, जाति है, रूप है और रिद्धि है, तप है, ये सारे मद के लिए कारण हो सकते हैं। मुझे बड़ा विस्मय होता है कि रत्नत्रय की साधना के माध्यम से रिद्धि उत्पन्न होती है, किंतु वह रिद्धि को लेकर के भी मद जागृत हो सकता है। और मद आ गया तो ओम शांति होगी, क्योंकि सम्यक दर्शन मलिन होता है तो मद के कारण होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा, गुरुदेव ने कहा, बहुत सावधानी के साथ चलना। चारों ओर वह राग का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, उस प्रशंसा के बहाव में तुम आ जाओगे तो कभी भी कर्मों का विच्छेद नहीं कर पाओगे। हमें मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ना है। भवांतर जो साधना करता है तब कहीं जा कर के वह उसको सफलता मोक्ष मार्ग में मिलती है। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, हम साधु के रूप में मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। ये बात अलग है, व्यवहार की दृष्टि से गुरुदेव के आदेश से जो कुछ भी हुआ है वह अलग विषय है, किंतु वह प्रवृत्ति के अपेक्षा से वह भी आवश्यक होता है। मार्ग सुचारू रूप से बना रहे ताकि भविष्य में मुमुक्षु भव्य जीवों का भी वह मोक्ष मार्ग पर चल करके आत्म कल्याण करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त बना रहे। उस उद्देश्य को लेकर के ही आचार्यों का एकमात्र भाव रहता है। अनुशासित हो करके मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए एक प्रकार से ये व्यावहारिक ये पथ मानना चाहिए, किंतु वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति को साधु पद के साथ ही निर्वाण की उपलब्धि उनको होती है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि भविष्य में कोई विशेषण न जोड़ें। बिना विशेषण के आप जयकारा लगाते हैं तो कोई बाधा नहीं। इतना ही कह करके इस विषय को मैं पूर्ण करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय।
क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।